यहाँ पर आई लगातार 3 बार, आप लगातार साथ थे। उन्होंने जंगल में आके क्या किया, क्या कर रहे थे आप, जो देखा आपने, अगर हमारी आप पूरे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो पुलिस जो लेकर के आई थी, वो पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई करवाई उन जगहों को जहां पर आफ्ताब ने उन हड्डियों को फेंका था। और उसके बाद पुलिस ने जब वहां ढूंढा तो कुछ पार्ट्स तो मिले, लेकिन कुछ पार्ट्स वहां पर नहीं मिले। और वजह यह है कि यहाँ पर जंगली जानवर बहुत है, जंगली कुत्ते हैं, बताया जा रहा है कि सियार टाइप के भी जानवर यहाँ पर हैं। तो हो सकता है क्योंकि बीच में बरसात आई, जून महीने में उसने फूका, जून जुलाई बरसात आई, गर्मी आई, तो वो वहीं पर नहीं पड़े रहे। और यही वजह है कि पुलिस ने जैसे एक लोकेशन अगर उसने बताया, मान लीजिए यही जगह, तो इस पूरे इलाके के 100 मीटर के दायरे में पुलिस ने उस सबूत को ढूंढा। जो पन्नियां मिली जिसमें संभव था कि इसमें वो टुकड़े हो सकते थे, उन पन्नियों को और 13 टुकड़ों को पुलिस ने यहां से उठाया है, जिनकी जांच होनी बाकी है। चिराग, जैसे बताया हिमांशु ने, लगातार पुलिस की टीम आ रही है आपके सामने, ये यहाँ पड़ा हुआ। मेरा मानना है कि पुलिस ने भी शायद देखा होगा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था, हिमांशु यहाँ पे था, फॉरेंसिक टीम भी साथ में थी ताकि वो पहचान कर सके। तो क्या इस तरह की हड्डियां जिस तरीके की यहाँ बिखरी पड़ी हैं, उनमें उन लाशों के टुकड़ों को ढूंढना, जो वो आफ्ताब बता रहा, जो ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल सच बता रहा, मुश्किल है। और ये भी याद रखिए कि 6 महीने पुरानी बात कर रहे हैं सर, 6 महीने पुरानी बात। दूसरा, अगर आप, ये जंगल है, इतना घना जंगल है कि अगर मैं एक सीधा चला जाऊं तो मुझे लेफ्ट और राइट का पता नहीं होता। तो ऐसे में वो रास्ता जो बता रहा है, पहले तो वो तय करना कि वो सही रास्ता बता रहा है या नहीं। दूसरा, ऐसी सैकड़ों हड्डियां पड़ी हैं। अब उस समय 6 महीने पहले फेंकी गई, जैसे हिमांशु बता रहे थे, बारिश, तमाम वेदर चेंजेस हुए, तो ऑब्वियसली यहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी, और फिर जांच होगी तो वो हड्डियां उनकी है नहीं है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बात है। हिमांशु, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि यहाँ से छतरपुर पहाड़ी, जहां पर मई में करीब 12 या 13 मई को किराए पर लिया था आफ्ताब और श्रद्धा ने घर, उसकी दूरी लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर है। अगर पैदल चलें तो 10 से 15 मिनट में, अगर आप तेज रफ्तार से चलते हैं तो यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन इस जंगल में जो एंट्री, जिस तरीके से हम घुसे, अगर आप साथ ना होते तो शायद मैं इस जंगल से भी बाहर भी नहीं निकलता। 2-3 बार जब निकलने की कोशिश की, रात, याद रखिए कि 2 बजे का वक्त है, करीब 1-1.5 किलोमीटर वो चलकर इस रात के अंधेरे में जंगल के अंदर आना और फिर उस रास्ते को याद करना, क्योंकि यहाँ पक्की सड़क तो है नहीं, झाड़ियों को हटा हटा कर हमें निकलना पड़ रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 20 दिन तक वो रात के अंधेरे में जंगल में आया और फिर वापस जाए, फिर वह आए फिर जाए, और उसे वो सारी चीजें, एक तो अंधेरा है कि उसने कब कौन सी चीज, कौन सी हड्डियां कहाँ पे कौन से टुकड़े फेंके हैं, ये मुमकिन है? देखिए, यही वजह है कि पुलिस उसकी सारी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस को कभी न कभी शक बार बार हो रहा है कि ये गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि रात के वक्त वो आया था। पुलिस भी जब इस इलाके को छान रही है तो पुलिस को भी समझ में आ रहा है कि ये आसान काम नहीं है कि मई, जून और जुलाई के महीने में, क्योंकि वो 90 दिन में उसने इन हड्डियों को ठिकाने लगाया और करीब 10 बार वो आया, तो क्या उसे सही रास्ता पता है? यही वजह है कि पुलिस सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं जहां उसने बताया है, बल्कि उसके अलावा भी दूसरी जगहों पर छानबीन कर रही है। और इसके लिए पुख्ता करने के लिए पुलिस एक और काम कर रही है, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन दौरान जो मई, जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना था, उसकी मूवमेंट क्या थी, क्योंकि लोकेशंस अभी भी मिल सकती है, लोकेशन पुरानी पुलिस ने, मैं टेक्निकल पे भी आऊंगा, इस वक्त मैं सिर्फ ये बेसिक यही इस जंगल से जुड़ी हुई चीज है। चिराग, 13 हड्डियां मिलने की बात दिल्ली पुलिस ने की है, लेकिन अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम याद रखें सर, क्योंकि आफ्ताब ने जो पुलिस को बयान दिया वो ये कि उसने उसका गला काटकर अलग कर दिया था और उसको एक पॉलिथीन में अलग रखा है। सर, उसने कहां रखा और क्या, चूंकि सर एक इंपॉर्टेंट चीज भी है इस पूरे केस में, हालांकि उसने चेहरा जलाने की भी बात की है, सर भी अब तक बरामद नहीं हुई। उस सर को क्या वो यूं ही फेंक सकता है, या फिर जो दूसरी बात एक सामने आ रही है वो मुमकिन है? देखिए, सर के बारे में तो ऑब्वियसली हो सकता है उसने पुलिस को बताया, हमारे तक नई जानकारी आई हो। अब उसने यहाँ फेंका, कहाँ फेंका, ये जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर कोई भी हड्डी मिलती है और उसका डीएनए होता है और वो मैच करता है, तो शायद सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसने सर कहीं शायद दबाया है, और ये बात पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं उसने जमीन के नीचे दफनाया है। तो ऑब्वियसली अगर ये बात है कि दफनाया, तो ये निश्चित रूप से कहां दफनाया, इस जंगल में, जैसे रात में आप आ जाओ, मैं तो, मुझे लगता है 2 बजे इस जंगल में आना ही सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि दिन में जब हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, उसने कहां फेंका, किस जगह दबाया, अब वहां दबाने से वो चीज निकलेगी नहीं निकलेगी, और एग्जैक्टली उसको याद है नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अंधेरे में तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कुछ याद है, और बहुत ज्यादा अंदर नहीं आ सकते इसमें सर। अगर आप देखें तो हार्डली 500 मीटर। एक चीज हिमांशु आपसे, इसलिए कि आपने बताया, आपने रात को उस पहाड़ी, जो छतरपुर पहाड़ी जहां वो रहता है, उससे यहां तक जब पहली बार पुलिस आई थी, उसके बाद आपने रात को दौरा किया था, आप पैदल चलकर आए थे, इस जंगल तक आए थे, वहां से यहां आने के दौरान रात के करीब 2 बजे आपको कोई पुलिस वाला या लोग टहलते हुए, जैसे आमतौर पर बाकी इलाकों में होता, थोड़ी चहल पहल होती जैसे पुरानी दिल्ली में, लेकिन ये तो पूरा जंगली इलाका, सन्नाटा है यहाँ पे, तो रात 2 बजे के आसपास एक शख्स यूं ही डेली रूटीन के साथ 20 दिन तक घूम रहा है पीठ पर बैग रखकर,
तो कोई टोकने देखने वाला या पुलिस की बैरिकेडिंग या कभी पुलिस की कोई गाड़ी देखिए पुलिस की आपको पेट्रोलिंग दिखाई दी कभी? नहीं, देखिए चूंकि पुलिस की पेट्रोलिंग हर वक्त नहीं होती और यहाँ पर जो पूरा इलाका है ये इलाका रात में एकदम सुनसान हो जाता है। और जो बस्ती है, क्योंकि ये मार्केट का इलाका है, मैक्सिमम जो मेन रोड पे अगर हम जाएं तो दुकानें ज्यादा हैं, तो वो दुकानें बंद हो जाती है और शाम के बाद कम होने लगती है। ट्रैफिक जरूर रहता है, लेकिन ट्रैफिक भी उतना हैवी ट्रैफिक नहीं होता जितना आमतौर पर अगर हम शहर के बीच में जाए। रात को इक्का दुक्का गाड़ियां निकलती हैं, तो जाहिर तौर पर जब वो निकलता होगा तो बच के निकलता होगा। दूसरी चीज जो जानकारी मिली है कि वो बैक टू बैक लगातार 10 दिन नहीं आया, क्योंकि वो 90 दिनों में उसने तकरीबन 3 महीने लगे सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाने में जो उसने लगाए हैं, और उसमें वो 12 से 13 बार ये जंगल में आया। तो वो हफ्ते 8 दिन या इस तरीके से लगातार, हाँ, करीब 20 दिन तक आया था जी।